सोचो, जिस इंसान पर 141 लोगों के मौत का अक्यूज्ड होने का केस चल रहा है, उसको लोग सम्मानित कर रहे हैं। यह सब देखकर विक्टिम्स के परिवारों पर क्या बीती होगी, इस चीज का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मिड 2024 तक सारे के सारे 10 अक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं। ट्रायल अभी भी धीरे धीरे रेंग रहा है और गुनेगार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अक्टूबर 2024 तक हालात ये थी कि अक्यूज्ड लोगों पर फॉर्मल चार्जेस तक फ्रेम नहीं हुए थे। विक्टिम्स के परिवारों ने हिम्मत नहीं आ रही और कोर्ट में एक बॉम्ब फोड़ा। उन्होंने मांग की कि इसे लापरवाही यानी कि कल्पेबल होमिसाइड का केस नहीं, बल्कि सीधा मर्डर यानी कि आईपीसी 302 का केस माना जाए। विक्टिम्स का कहना था कि जब मैनेजिंग डायरेक्टर और उसके स्टाफ को पता था कि ब्रिज ऑलरेडी सड़ी हुई हालत में है, वहां पे लोगों को भेजना रिस्की हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वहां पे लोगों को जाने दिया, तो ये एक कत्ल नहीं तो और क्या है। विक्टिम साइड ने यह भी मांग की कि सिर्फ लोग नहीं बल्कि पूरी ओरेवा कंपनी को भी गुनेगार बनाया जाए, लेकिन विक्टिम साइड को रुकावट झेलनी पड़ी। मोरबी सेशन कोर्ट ने सितंबर 2024 में ये एप्लीकेशन रद्द कर दी, ये कहकर कि विक्टिम्स के वकील को इंडिपेंडेंटली चार्जेस बदलने का हक नहीं है। पर इसके बाद भी विक्टिम्स ने हार नहीं मानी और गुजरात हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन डाल दी, जिसकी हियरिंग 2025 में शुरू हुई। आगे जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उससे पहले ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ओरेवा ग्रुप असल में घड़ियां यानी कि ऑर्पेट और अजंता की घड़ियां प्लस सीएफएल बल्ब्स बनाने के लिए मशहूर है। उनका ब्रिज बनाने का या सिविल इंजीनियरिंग का कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने ब्रिज की मरम्मत यानी कि रिपेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की एक छोटी सी फर्म को दिया था। ये देव प्रकाश सॉल्यूशंस भी कोई बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी नहीं थी, ये छोटे मोटे काम करने वाली फर्म थी। जब विक्टिम्स इंसाफ मांग रहे थे, तब मैनेजिंग डायरेक्टर जयसुख पटेल और उनके 6 साथी कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन लेकर पहुंच गए। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। एमडी जयसुख पटेल ने बताया कि मैं कोई टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे क्या पता ब्रिज की हालत क्या है, मैंने तो काम कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया था। इन्होंने सारा ठिकरा कॉन्ट्रैक्टर और पुराने अफसरों पर फोड़ने की कोशिश की। बाकी स्टाफ ने भी कहा कि वो तो बस छोटे लोग हैं और उनका इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन इन्हें भी झटका लगा कोर्ट से। 29 अप्रैल 2025 को मोरबी सेशंस कोर्ट ने सबकी डिस्चार्ज प्ली रिजेक्ट कर दी। जज ने साफ कहा कि सबूतों की भरमार है और ये ट्रायल तो चल के ही रहेगा। फॉरेंसिक्स और गवाहों के बयान चीख चीख कर कह रहे हैं कि तुम सबकी लापरवाही ने ही 141 प्लस लोगों की जान ली है। विक्टिम्स के वकील ने संजीव नंदा और एलिस्टेयर पेरेरा जैसे मशहूर ड्रंक ड्राइविंग केसेस का उदाहरण दिया कि जब आपको पता है कि आपकी हरकत से मौत हो सकती है, जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना या सड़ी हुई केबल पर भीड़ भेजना, तो वो कल्पेबल होमोसाइड आईपीसी 304 ही तो है।